उमर, मोहब्बत का फरेब देकर तुम जिमर को गुमराह। आप बहुत बहादुर है ना। छोड़ो इसे, मेरी फेरी को छोड़ो। इस तरह से रोते नहीं है। चल। अल्लाह ताला की जमीन बहुत बड़ी है। गुमराह कर रहे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। गैरत को ललकारने का अंजाम जानते हो। हम बहुत अच्छी जगह जाएंगे। छोड़ो, वरना छोड़ो मुझे, मार देंगे हम। बस परेशान नहीं होना आपने। हम एक दूसरे को पसंद करते उमर, उमर इधर। हैं। मैं अपनी मोहब्बत से दूर नहीं हो सकता। चल चल हमारे साथ, से तेरा ही तो इंतजार था। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि ज़रका ने घर गिरवी रखवा के कर्ज़ लिया होगा, लेकिन इस एपिसोड से पता चलता है कि नाफे ने ये कर्ज़ लिया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्क्रिप्ट में फ़्लॉ है, क्योंकि पाकिस्तान में जनरली ऐसा होता है कि जिस बंदे ने अगर बैंक से कर्ज़ लिया है और उसकी मौत वाक़ हो जाती है तो अक्सर औकात कर्ज़ माफ़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाया गया। वो कर्ज़ नाफे ने ही लिया होता है और नाफे के कर्ज़ लेने की वजह से वो घर इनके हाथ से चला जाता है और आखिरकार सोहा और ज़किया को ये घर छोड़ना पड़ जाता है। और उमर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो इसी घर में पैदा हुआ है, इसी घर में पला बड़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। सोहा उसे दिलासा देने की कोशिश करेगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी ठीक होता नज़र नहीं आता, क्योंकि इनके लिए एक सिर छुपाने के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं होगी। ये रेलवे स्टेशन पर जाकर जब बैठने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर भी गुंडे मवाली आ जाएंगे, जो इनका बचा कुचा सामान और इनका मोबाइल भी ले लेंगे और उसके साथ साथ सोहा से बदतमीज़ी करने की भी कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के इंटरफेयर करने पर यहाँ पर सोहा की इज़्ज़त तो बच जाएगी, लेकिन इन सारे मंजरनामे से जावियार गायब होगा। फ़िलहाल उसे इस बात का इल्म ही नहीं है कि उसकी वजह से सोहा और उसकी फैमिली की छत भी छीन चुकी है, और जब उसको इस बात का इल्म होने वाला है तो वह बैंक से उसका मकान वापस लेने वाला है। घर वापस करने के मामले पर वो सोहा और ज़किया के सामने एक स्टोरी भी घड़ने वाला है, लेकिन ज़किया को कहीं ना कहीं शक हो जाएगा कि असल में कुछ और मामला ही लगता है। आगे चलकर जब वो सोहा के लिए प्रपोज़ल भिजवाएगा तो ज़किया यही समझेगी कि जावियार शायद सोहा को पसंद करता था, इसलिए वो इतना मेहरबान था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि असल में तो वो अपनी खफत मिटा रहा है, क्योंकि उसके बेटे नाफे की मौत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही जावियार भी जिम्मेदार है। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि फहद मोहब्बत और बहादुरी के नाम पर जावियार के सामने बदतमीज़ी करने वाला है, और जावियार कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसके घर में खड़े होकर इस तरह से बदतमीज़ी करे। तो फहद का इस तरह से बार बार जिमल से इजहार मोहब्बत करना मामले को और भी बिगाड़ देने वाला है।